नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिसर पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 506 यानी धारा 506 क्या है, उसकी जमानत, सजा और बचाव के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिसर को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 506 के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश किसी अन्य व्यक्ति को धमकाता है या उसके जीवन, संपत्ति या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी यानी थ्रेट देकर उसको डराने की कोशिश करता है, तो वह कानून किसी न किसी अपराध का आरोपी यानी एक्यूज बन जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि अगर वो व्यक्ति जिसको उसने धमकी दी है उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी एक धारा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आईपीसी की धारा 506 क्या है, कब लगती है, धारा 506 में कितनी सजा होती है, इस धारा के तहत जमानत यानी बेल कैसे मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीसी सेक्शन 506 के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस लेख यानी आर्टिकल को पूरा पढ़ें। इसमें हमने धारा 506 से जुड़ी सारी जानकारी को विस्तार से आपके सामने रखा है। तो आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले इस धारा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे धारा 506 क्या है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या उसकी किसी संपत्ति को आग लगाकर नष्ट करने की धमकी देता है अथवा किसी महिला के चरित्र यानी कैरेक्टर व सम्मान को दोष देकर आरोप लगाता है, तो इस तरह की धमकी आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाती है। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम अपनी सहनशीलता यानी टॉलरेंस पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से गुस्से में आकर किसी व्यक्ति तो कोई ना कोई धमकी यानी थ्रेट दे देते हैं। तो ऐसा करने पर धारा 506 के तहत केस दर्ज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपराधिक धमकी यानी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आईपीसी सेक्शन 506 को अच्छे से समझने के लिए आप सभी का आपराधिक धमकी के मतलब को समझना बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी अन्य इंसान को डराने, धमकाने की यानी इंटिमिडेशन, उनके अंदर भय यानी फियर पैदा करने तो जबरदस्ती किसी बात को मनवाने या किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की भावना से परेशान यानी थ्रेट करना। इस अपराध में जो चिट्ठी द्वारा या फोन कॉल द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा भेजकर किसी व्यक्ति को जान से मारने यानी जख्मी यानी इंजर्ड करने और अन्य कोई नुकसान करने के लिए धमकी दी जाती है, ऐसा कोई भी कार्य करना कानूनन जुर्म यानी लॉ क्राइम होता है, जिसके तहत दोषी यानी गिल्टी पाए जाने पर उचित सजा भी दी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे आईपीसी 506 के तहत धमकी के अपराध को साबित करने वाली मुख्य बातें कौन सी है। तो उस पर सबसे नंबर 1 पे आता है धमकी देना। इसमें शब्द द्वारा यानी आमने सामने बोलकर, इशारों या संचार के किसी भी रूप से जैसे फोन, ईमेल, चिट्ठी या अन्य किसी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति को डराने यानी स्केयर के लिए धमकी देना शामिल होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इरादतन आचरण। डराने धमकाने का कार्य जानबूझकर यानी इंटेंशनली किया जाना चाहिए और पीड़ित यानी विक्टिम को डर या नुकसान पहुंचाने की इरादे से किया जाना चाहिए। उसके बाद जो आता है उचित आशंका। तो दोस्तों, पीड़ित को उस थ्रेट के द्वारा होने वाले खतरे से उत्पन्न होने वाले परिणामों की पूरी आशंका होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे यह पता होना चाहिए कि जो धमकी उसे मिली है उसके कारण उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है तरीका और संदर्भ।
तो दोस्तों, जिस तरीके से थ्रेट दी गई है वह धारा 506 के तहत यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध माना जाएगा या नहीं, यदि दी गई धमकी की गंभीरता के ऊपर भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यदि ऐसी बात कही गई है जिसके कारण कोई भय या नुकसान ना पैदा हो तो वह इस धारा के तहत क्राइम नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों धारा 506 की सज़ा कितनी होती है। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 506 के अनुसार जिस भी व्यक्ति पर यह मुकदमा दर्ज यानी केस रजिस्टर होता है, इस सेक्शन 506 में सजा का 2 तरह से प्रावधान है यानी प्रोविजन है। चलिए आपको दोनों के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। तो दोस्तों, सरल तरीके से धमकी देने पर अगर आरोपी यानी एक्यूज किसी व्यक्ति को मारने की या किसी और तरह के नुकसान की बस धमकी देता है तो ऐसे केस में आरोपी को दोषी यानी गिल्टी पाए जाने पर 2 वर्ष तक की कारावास की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे गंभीर परिणाम या चोट पहुंचाने पर, लेकिन अगर आरोपी किसी व्यक्ति को धमकी के साथ साथ किसी प्रकार का गंभीर नुकसान या कोई चोट पहुंचाता है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक के कारावास की सजा व आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। आइए इस उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक उदाहरण की तरह से समझाते हैं दोस्तों। एक बार विनय और राहुल की किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है दोस्तों, जिस वजह से राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और राहुल विनय को मारने और उसकी गाड़ी तोड़ देने की थ्रेट देकर चला जाता है। ऐसे में विनय डर जाता है। अगले दिन राहुल विनय के घर जाकर उसके साथ मारपीट कर देता है और विनय को चोट लग जाती है तो विनय राहुल की शिकायत पुलिस में कर देता है। इसीलिए राहुल पर धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और राहुल को 7 वर्ष की जेल और जुर्माना से दंडित किया जाता है। नोट इसमें 2 एक नोट आती है दोस्तों। तो अगर राहुल विनय के साथ मारपीट ना करता तो भी उसे धमकी देने के आरोप पे केवल 2 साल तक की सजा हो जाती है, लेकिन उसने मारा भी है इसलिए उसको 7 साल की सजा दी है दोस्तों। उसके बाद हम बातचीत करेंगे आईपीसी 506 की जमानत यानी बेल सी मिलती है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आईपीसी की धारा 506 एक गैर सदनीय यानी नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी के तहत आने वाला अपराध है, जिसमें आरोपी को जमानत यानी बेल इन सेक्शन 506 मिल जाती है। यह केस किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय यानी ट्रायबल होता है। इस सेक्शन में किसी अनुभवी वकील की सहायता से आपको आसानी से जमानत मिल जाती है। अगर आरोपी व्यक्ति और पीड़ित पक्ष के बीच आपसे सहमति से यानी समझौतों को हम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आरोपी व्यक्ति से धारा 506 का मुकदमा खत्म भी हो सकता है। उसके बाद हम बातचीत करेंगे यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे तो उसकी शिकायत कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सबूत इकट्ठा करें। यदि कोई व्यक्ति आपको डराने धमकाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ अपराध से संबंधित कोई भी सबूत यानी एविडेंस इकट्ठा करें, जैसे टेक्स्ट मैसेज होता है, ईमेल होता है, वीडियो या गवाह यानी विटनेस जो आपके द्वारा शिकायत करने पर आपके सबूत के तौर पर काम आ सके। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा शिकायत दर्ज करें। इसके बाद पुलिस स्टेशन जाइए और आपराधिक धमकी आपको मिलती है तो उसकी शिकायत यानी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। उसके बाद बताना चाहूँगा शिकायत दर्ज करवाते समय पुलिस को सारी आवश्यक जानकारियाँ दे, जैसे कितने बजे उन्होंने धमकी दी है और किसने आपको डराने धमकाने की कोशिश की है, किस दिन थ्रेट दी है, वो धमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ इकट्ठा किए गए सभी सबूत भी पुलिस के सामने पेश करें। उसके बाद जो आता है व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें, यानी इसके बाद आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछा जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर व अन्य जानकारियाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा आपको बयान भी देना पड़ता है, यानी बयान दर्ज करना।
पुलिस इस क्राइम के संबंध में आपका बयान यानी स्टेटमेंट दर्ज कर सकती है। इसलिए आपके बयान दर्ज करवाते वक्त पुलिस को सारी सही जानकारियाँ ही दे। आपकी तरफ से बात को बढ़ाकर या गलत तरीके से पुलिस को सामने ना बताएं। उसके बाद बताना चाहूँगा, शिकायत की एक प्रति प्राप्त करें। अपना बयान दर्ज करने के बाद अपने लिए पुलिस से की गई कंप्लेंट की एक प्रति यानी फोटोकॉपी जरूर लें, जो आगे की कार्यवाही में आपके काम आएगी। इसके बाद बात करूंगा आगे की कार्यवाही और जांच। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पुलिस दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और आपको डराने धमकाने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही यानी लीगल प्रोसेस करेगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सुरक्षा की मांग। अगर आपको यह लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको धमकी दी है वो आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आप पुलिस से अपने लिए सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा कानूनी सलाह। यदि आपको किसी भी कार्यवाही में कोई भी समस्या आती है, जैसे पुलिस द्वारा शिकायत ना दर्ज करना आदि, तो आप अपने अधिकारों यानी राइट्स के लिए वकील से भी बात कर सकते हैं, जो आपको आपके मामले से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण कानूनी सलाह यानी लीगल एडवाइस देगा और भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत से आपकी मदद करेगा। इसके बाद आते हैं धारा 506 से बचाव के लिए जरूरी बातें। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में आकर गुस्से में भी किसी को डराने धमकाने का अपराध ना करें, ना ही किसी के साथ झगड़ा करें। अगर आपका किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है तो उसे कभी भी फोन पर किसी भी प्रकार की धमकी ना दे, क्योंकि अगर वो शख्स अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है तो उसके पास आपके खिलाफ सबूत मिलता है यानी सबूत मिल जाता है, जिसकी मदद से वो आपको आसानी से दोषी साबित करवा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा फालतू के किसी भी वाद विवाद से बचकर रहने की कोशिश करें एवं सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और सभी को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए जागरूक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 506 क्या है, सज़ा, जमानत के बारे में हमने बातचीत की है दोस्तों, ठीक है, और बचाव के बारे में भी हमने बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।